बेटी चुप भी कर। वो देख फकीर चंद भैया आ गए। भगवान जाने कैसे आदमी है। उस दिन हंसते देखा, डांट दिया। बचपन से ही यही आदत है बहन। ठंडा पानी, सर्दी और हंसी मजाक, इन तीनों चीजों के बैरी हैं। अच्छा अब तू चल, वो उधर पूजा की कोठरी में जा रहे हैं। अभी भागवत या गीता सुनाने के लिए बुलाएंगे। चल। हाँ तो सुनो, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी मुझे सभी जगह उपस्थित देखता है उसको ही मैं भी देखता हूं। न मैं उसके लिए अदृश्य हूं और न ही वो मेरे लिए अदृश्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान सभी जगह पर है। वो हमारे तन में है, हमारे मन में है, वो सब जगह पर है। और सुनो, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अखंड रामायण इतनी जल्दी खत्म हो गई? पता नहीं, हो सकता है बीच में ही उठकर चले आए हूं। हेमवती, उठो। यही उपन्यास पढ़ रही थी? हाँ? क्या नाम है? कृष्णकांत की वसीयत। अच्छा, तो दिन रात जो मैं कथा, भागवत पुराण और जाने क्या क्या सिखाता सुनाता रहा, वो सब बेकार है। हाँ? मेरी गैर मौजूदगी में यही उपन्यास पढ़े जाते हैं? नहीं स्वामी, मैं पढ़ नहीं रही थी, बस यूं ही लाकर रखा था। मुझे माफ कर दीजिए ना स्वामी। अच्छा, अब एक और झूठ। हाँ? तू सुधर क्यों नहीं जाती? हाँ? इन उपन्यासों में क्या रखा है भला? कथा, भागवत ये सब पढ़कर कम से कम मरने के बाद तुझे स्वर्ग तो मिलेगा, पर तुझे क्या, तू तो नरकगामी ही बनेगी। छी 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 छी। राम 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 राम। आइंदा ये उपन्यास तेरे हाथ में देखा तो सच कह देता हूं, जान से मार डालूंगा। हद हो गई। तुम दिन रात गीता भागवत पढ़ते रहते हो। क्या कमाओगे, क्या खाओगे, कभी सोचा है तुमने? अरे अब तो 2 बच्चों के बाप भी बन गए हो, कुछ तो जिम्मेदारी महसूस करो। जी। बैठो। वो लाला जी के दफ्तर में मैंने तुम्हें भेजा था, वहां का क्या हुआ? 2-3 बार गया था। हर बार वो अगले हफ्ते आने के लिए कह देते हैं। कुछ करना धरना हो तो जाऊं भी। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटे, और फिर घर में बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। तुम हरी मास्टर से मिलो। कल मुझे मिले थे, बोले थे मैं तुम्हें भेज दूं। कल चला जाऊंगा। अभी तो मैं पाठक के घर जा रहा हूं। वहां क्यों, क्या काम है? वो पिताजी बनारस से एक पंडित आए हैं। आज उनका प्रवचन है। कल वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो तुम जरूरी समझो वही करो। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा।
ये जीवन क्या ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते बीत जाएगा? क्या मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूं? एक बार जब नौकरी या धंधे में फंसा तो फिर उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? छोड़ दो ये सब और त्याग दो ये संसार। कुछ नहीं रखा है इस आसक्ति में। यही तुम्हारी अनासक्ति, यही तुम्हारा वैराग्य। ढोंगी हो, पाखंडी हो। अरे काका रो मत, ऐसे ही कहीं गुस्से में चला गया होगा। फकीर चंद कोई बच्चा थोड़े ही है। नहीं बेटा, गुस्से की बात होती तो अब तक आ न जाता। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं वो। अरे नहीं काका, मैं उस दिन सुबह उसे नदी के किनारे मिला था तो उसने संन्यास लेने की बात कही थी। मैं तो इसे मजाक समझा था, पर आप इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? कैसे विश्वास करूं बेटा? क्या कमी थी उससे जो संन्यास लेगा वो? हेमवती, चिंता मत कर, वो जरूर वापस आएंगे। वैराग्य मेवा भयम। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत कोई किसी का नहीं। फिर कैसी स्त्री, कैसा पुत्र? ढूंढो रे मन कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति। ढूंढो रे मन कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति। मुक्ति बिना जीवन सूना, मुक्ति बिना जीवन सूना। माया की डोर मोह ग्रंथि, ढूंढो रे मन कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति। कौन है वहां? पिताजी हैं शायद। शायद उनको पता चल गया, तब तो सर्वनाश हो गया। फिर खींच कर ले जाएंगे उसी संसार के अंधकूप में। भाग फकीर चंद, भाग यहां से। कौन? मैं सन्यासी। सन्यासी? बाबा जरा पास आओ तो। अरे ये तो मेरा माखन है। माखन बेटा, माखन बेटा। माखन? मेरा नाम तो माखन नहीं है। पहले मेरा जो भी नाम रहा हो, अभी तो मेरा नाम है चिदानंद स्वामी। आपकी इच्छा हो तो आप मुझे परमानंद भी कह सकते हैं। अब तुम अपने को परमानंद का हो या चिदानंद, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर तुम मेरे माखन बेटे हो। बेटा, तुम्हें क्या दुख था जो घर संसार त्याग कर चले गए? तुम्हारी दो पत्नियां हैं। बड़ी को प्यार ना करो, छोटी तो है। और फिर तुम्हारी 7 कन्याएं और एक लड़का भी है बेटा।
बुरा क्या है? 2-4 दिन इस बुढ़े का बेटा बनकर छुपा रहूंगा और मौका पाते ही निकल भागूंगा। क्या सोच रहा है बेटा? बैठ ना, बैठ बैठ। मेरा माखन, अरे मेरा माखन। अरे केष्टो, ओ केष्टो, क्या है मालिक? जाकर सबको खबर कर दे, मेरा माखन आ गया है, मेरा माखन आ गया है। अच्छा मालिक। मेरा माखन। अरे सुनो 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 सुनो, वो शशिचंद बाबू है ना, उनका बेटा माखन लौट आया है। कहाँ से? अरे तुम्हें पता नहीं होगा, तुम तो कई साल बाद गांव आए हो। रामचरण, तुम ये सब नहीं जानते। वो तो है, पर हुआ क्या बताओ तो सही। अच्छा तो सुनो, पहली बीबी से बच्चा ना होने पर उसके बाप ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। अच्छा, फिर तो दोनों पत्नियों से कुल मिलाकर 7 कन्याएं और 1 पुत्र हुआ है? एक तो स्वभाव से शौकीन और चंचल, आजाद ख्याल, जिम्मेदारियों के बंधन में बंधना पसंद नहीं था, सो एक दिन रात के अंधेरे में गायब हो गया। और दुनिया भर घूम फिर कर मौज मस्ती कर वापस आ गया। हाँ, दीनबंधु महाराज ने भी यही बताया है। अब देखो उसके घर में क्या हंगामा होता है। चलो 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 देखते हैं। चलो। अरे ये तो अपना माखन ही है। कौन कहता है ये माखन नहीं है? पर उसकी आंखें तो बड़ी नहीं थी। तुमने नापी थी क्या? और फिर देश दुनिया देखकर आया है, सन्यासी बन चुका है, अब तो इसकी आंखें बड़ी दिखेंगी ही। ये भी ठीक कहते हो। दाढ़ी बढ़ाकर, आंखें बड़ी बड़ी फैलाकर आदमी माखन से सन्यासी तो बन सकता है, पर माखन से मतई कभी नहीं बन सकता। अरे वही हाव भाव तो है। ये फालतू बात करने वाले यहाँ से चले जाएं। वारी किस्मत, सन्यासी तपस्वी बनना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो ना, वही माखन जो हमेशा हंसी मजाक किया करता था, आज कितना शांत बैठा है, मानो महामुनि जब दांगनी हो। अरे माखन, तू तो सांवला था रे, अपना रंग गोरा कैसे कर लिया? योगाभ्यास। और ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि जब भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर उठाना चाहा, तो भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर नहीं उठा सके। वो कैसे हुआ? वो भी तो योग बल था। हाँ भाई, योग बल से तो कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, घर के अंदर भी चलोगे या यहीं बैठे रहोगे? मैं तो सन्यासी हो चुका हूं, मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ठीक है, तब मैं बहुओं को यहीं ले आता हूँ। कब से दोनों बहुएं तुम्हें मिलने को व्याकुल हैं। अच्छा भैया, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी, प्रणाम माताओं। मैं आप लोगों की संतान हूँ। अरे तुम्हारे सिर में आग लगे, तुम माँ किसको कह रहे हो? हमारे सिर में राख डालकर तुम्हें मौत नहीं आई? आप लोग मुझे गलत समझ रही हैं। जरा गौर से मुझे देखिए तो सही। बहुत देखा, देखते देखते आंखें जुड़ा गई। तुम अबोध बालक नहीं जो अभी अभी माँ के पेट से निकल कर आ रहे हो। तुम्हारे दूध के दांत बहुत पहले ही टूट चुके हैं। अब तुम्हारी ये जंगल पाठ सी उम्र हो गई है। अरे यमराज तुम्हें भूल गए तो क्या हम भी भूल जाएंगे? इतने दिनों तक मेरा घर खाली खाली लग रहा था, आज लगता है मेरा माखन आया है। महाशय, आप अपनी पुत्र वधुओं से मेरी रक्षा कीजिए। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद तुम घर लौटे हो ना, इसलिए थोड़ी सहन शक्ति कम हो गई। बेटी, तुम लोग अब अंदर जाओ। अरे माखन तो अब यहीं रहेगा, इसे मैं जाने थोड़ी दूंगा। अब मैं समझ गया कि आपका बेटा क्यों ये घर संसार त्याग कर चला गया। महाशय प्रणाम, अब मैं चला। मत जा रे, अरे मत जा छोड़ो बेटा, मुझे, मत जा अरे बेटा, क्या कर रहे हो? मत जा अरे रे। छोड़ो मुझे, जाने दो। मत जा बेटे, मत जा। अरे बूढ़े बाप को छोड़कर मत जा रे। जाने को बोलो, मरा बेटा नहीं हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? इतने बुजुर्ग बाप को तंग कर रहा है। अरे क्या ढोंग कर रहा है? परम ढोंगी बनने का स्वांग रचाए बैठा है। सब लोग ध्यान रखना, ये कहीं भाग ना जाए।
हाँ हाँ चलो चलो गांव में नाकेबंदी कर देते हैं। चलो 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 हे भगवान, भक्ति में छुपी है शक्ति, सुनो संतों की ये उक्ति। भक्ति में छुपी है शक्ति, सुनो संतों की ये उक्ति। अपने अंदर उसका बसेरा, अपने अंदर उसका बसेरा, सीप में है जैसे मोती। ढूंढो रे मन कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति। ढूंढो रे मन कैसे मिलेगी तुझे मुक्ति। मिलेगी तुझे मुक्ति, मिलेगी तुझे मुक्ति। पिताजी पिताजी, बाबूजी बाबूजी, आप हमें प्यार क्यों नहीं करते? अरे हटो 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 हटो, जाओ यहाँ से, भागो, अरे भागो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, अरे हटो, भागो यहाँ से, चलो चलो भागो, चल भागो भागो, चलो हटो। हाँ, हे भगवान, जीजाजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? लेकिन दीदी, ये जीजा जी की दाढ़ी कहाँ से आ गई? पता नहीं, नकली दाढ़ी ऊपर से चिपकाई होगी। असली दाढ़ी तो असली साधु संतों की होती है। चलो जीजाजी, अब ये दाढ़ी निकालो और हमें अपना असली रूप दिखाओ। ये दाढ़ी असली है। वो तो हम अभी साबित की दीदी। हाथ मत लगाओ, खींचो मत। लगता है बहुत मजबूती से चिपकाई होगी। अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। आइए जीजाजी, आइए। अच्छा, भोजन करवाने लाई हो। बैठिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुपारी रखी थी पीढ़ी के नीचे मुझे गिराने के लिए। देखता हूँ तुझे, देखता हूँ। भागो सब लो। जा, तू अपने बापू से बोल, तेरा मुंह धुला दे। और हाँ, तू जाकर बोल, तुझे पानी पिला दे। बाबूजी बाबूजी, मेरा मुंह धुला दो ना। बाबूजी बाबूजी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो ना। आहा, प्यास लगी है। आहा, मुंह धुलाना है। आहा, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। जाओ, अपने बापू से केश बनवा लो। दिन भर बैठे भजन ही तो करते रहते हैं। मुझे भी बहुत से काम पड़े हैं। जाओ। बच्चों, मैंने समाधि में देखा कि तुम लोग मेरे पास केश बनवाने आए हो। जी पिताजी। बहुत अच्छे, जाओ अपनी माँ के पास। अरे हिम बच्ची, जीती रहो, बैठ। कितने दिनों के बाद आई है बेटी? कौन कौन आया है तेरे साथ? मामी जी, भला मेरे साथ कौन आएगा अब? आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा। हमें छोड़कर चले गए। अरे कौन है? कौन है तुम? अरे ये तो अपना माखन है। क्यों रे? रात में कहाँ भाग रहा था? तुझे अपने बूढ़े पिता
पत्नियों और बाल बच्चों का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा। देखता मुझे कौन रोकता है। छोड़ो मुझे। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तू इस तरह घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकता। अब चलता है हमारे साथ या लगाऊं 2-4 हाथ? पिताजी, मैं यहाँ बुरी तरह फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाइए। अरे 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 मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। अरे जाओ, हटो। ये देखो, यही पत्र भेजकर मेरे बेटे ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसका नाम फकीर चंद है, फकीर चंद। आप लोग गलती से उसे माखन समझ बैठे। ये लो, आप सुनो, ये उसी माखन की चाल है। वो तुम्हारा दोस्त होगा, तुम उसके बाप बनकर उसे बचाने आ गए हो। आप हमारे माखन को फकीर साबित करने आए हैं? हमने भी उस बुढ़िया को बुलाया है पहचानने के लिए, जिसने माखन को पाला है। अभी थोड़ी देर में आपका रहा साहब रम भी दूर हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे बेटे फकीर चंद को यहीं बुलाओ। अरे चुप रहिए, उसे फकीर नहीं माखन कहिए, माखन। तो ठीक है, चलो चलो चलो। माखन, मेरा माखन, मेरा बच्चा, बचपन में मैंने तुझे गोद में खिलाया। आज उसे पहचानने में मैं भला कभी भूल कर सकती हूँ? नहीं दादी नहीं, और गौर से देखिए। अरे और क्या देखना है तुझे? तू ही तो मेरा माखन है। क्यों हरिचरण, अब तो मान गए ना? चलो। तुम दोनों कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पति संन्यास से वापस संसार में आ गए, और एक मैं हूं कि वो जब से गए हैं अब तक नहीं लौटे। अच्छा, मैं माखन भैया के दर्शन करके आती हूँ। प्रणाम। अरे हिम्मती, तुम? स्वामी आप? तुम ही मुझे बचाओ ना, यहाँ कोई मेरी बात नहीं मान रहा है कि मैं फकीर चंद हूँ, माखन नहीं। पर तुम बिटिया, तो क्या ये वही तुम्हारा भागा हुआ पति फकीर है? राम राम राम। बहू, तुम यही थी और फकीर की दुर्दशा देखती रही? मैं तो इन्हें हमेशा माखन भैया ही समझती रही। मुझे क्या पता था कि साधु के वेश में मेरे पति हैं। प्रणाम पिताजी। जीजा जी, आप? मैं क्या जानूं कि मेरी जगह पर जो व्यक्ति है वो कोई पराया नहीं, अपना ही जीजा है, और अपने ही आदमी पर इतना अत्याचार महापाप है। तुम भी इन्हें पहचान नहीं पाई? मेरी ही डोरी है, मेरी ही कलसी। Secrets you've been looking for, we found them at last. Beauty around the world, discovered by the stars. Aparadikanté narahas, almond oil samga peach sakari madangu almond delight. Sirupi babe rahassoyana vita sundara prema apadutua. Vidulana tirataru atarama pamana hanuna gatla sanarasa. Sundu orchid petisare saha chuchuba oil musu orchid touch. Paradigante surupi vi merahasai. Surupi babe rahassoyana vita sundara prema apadutua. Vidulana tirataru atarama pamana hanuna gatla sanarasa. Sandun tel saha mi penisare kativu golden glow. Meda
පෙරදිගේ ලස්සන වීමේ රහසයි. විපින්යා සහ කුහුඹ සාරය සමගින් ආසියානු ස්වරූපී භවයේ රහස. Nature Pure. Pamana, Hagnagat la Senera